गोपालगंज जिले के रूपनचक में ट्रिपल मर्डर के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव का हमला सीधे तौर पर सरकार पे आया और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिनों के अंदर अगर बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो अपने आरजेडी के विधायकों के साथ गोपालगंज के रूपनचक गांव में जाएंगे और नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला बोलेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं तेजस्वी यादव के आने को लेकर के? हालांकि जब तेजस्वी यादव को सुबह 9 बजे वहां से पटना से उनके आवास से निकलना था, आरजेडी के तमाम विधायकों की वहां पर जुटाने हो गए थे और लेकिन उसके बाद से जो सरकार के जो वहां पे पुलिस है, नीतीश की जो पुलिस है, वो पूरी तरह से उनके आवास की घेराबंदी कर दी। कुछ देर के लिए वहां पे तेजस्वी को रोक दिया गया, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कि तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज के लिए प्रस्थान कर गए हैं और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री के आवास पे अभी मौजूद है जो अवध बिहारी चौधरी हैं और इनके पास कुछ समर्थक भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जो जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि तेजस्वी यादव पटना 10 सर्कुलर अपने आवास से गोपालगंज की तरफ अब रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वो सिवान होते हुए जाएंगे और हो सकता है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कुछ उनके 2-4 समर्थक स्वागत में यहाँ पे उनका स्वागत करें और उसके बाद उनके साथ यहाँ से रूपनचक के लिए वो भी निकल जाए। इन्हीं सब मामलों को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी के पास और इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव जी का अब क्या कार्यक्रम है। हालांकि वहां पे पुलिस रोक दी थी लेकिन अब वो प्रस्थान कर गए हैं गोपालगंज के लिए। यह सर्वविदित है कि गोपालगंज में बहुत हीनियस क्राइम हुई है। रूपनचक में जो वहाँ के एक नौजवान होनहार सामाजिक कार्यकर्ता था, उसके घर पर गोली चली है और गोली में उसके घर के भाई, महतारी, अन्य 3 मरे हुए हैं। इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और इस राज्य के ही नहीं, इस देश के होनहारों के एक अच्छे हिमायती लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय नेता के पुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया था। उन्होंने यह भी मांग किया था कि सिर्फ रूपनचक में जो हत्या हुई है उसकी ही नहीं, उसके अलावा भी और हत्याएं हुई है तो उसको जो है उन्होंने सीबीआई से जांच कराने का मांग किया था। परंतु इस तरह के न सीबीआई से जांच कराने के कोई आदेश मिले हैं, न जो हत्याएं हुई है उस हत्या में जो वो लोग जिन लोगों का नाम, जिन बदमाशों का नाम दिए हैं, उन लोगों के गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। वैसे परिस्थिति में जिम्मेवारी बनती है नेता प्रतिपक्ष, इसलिए कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, हम लोग भी असेंबली के मेंबर थे। कहीं भी घटनाएं होती थी वो देखने जाते थे और सरकार कहीं बाधा नहीं बनती थी। प्रतिपक्ष के नेता के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सरकार कराती थी। नहीं रहे चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे उनके ज़माने में। तो यह एक तरीका है कि जब सरकार कोई काम नहीं करती, सरकार बिल्कुल निरंकुश हो जाती है, अपराध के ग्राफ बढ़ जाते हैं, विधि व्यवस्था में गिरावट हो जाती है, आए दिन हत्याएं पूरे राज्य में होती है और हत्या रोकने के नाम नहीं लेती, तो लीडर अपोजिशन का यह धर्म बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर जो सरकार है, उस सरकार के जो कमी है, उस कमी को बिहार के जनता के सामने वो लाने का काम करे। उसी क्रम में नेता अपोजिशन गोपालगंज के तैयारी में थे। हम लोग सिवान में हैं, जानकारी मिली थी। हम भी यह कहना चाहते हैं कि वो आ रहे हैं और जो गोपालगंज में जो घटना घटी है, चाहे किसी की हत्या हुई हो,
तो उसका तो भाई सीबीआई से जांच की मांग हुई है, और सब तरह के जो जितनी हत्याएं हुई है, सब हत्याएं हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने से दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाता। सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? तो सर क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी जब निकल रहे थे 9 बजे से उनकी टाइमिंग थी पटना से निकलने की, और नीतीश की पुलिस वहाँ पर रोक दी, पूरे आवास की घेराबंदी कर दी? ये जो है एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि किसी कहीं पर ट्रिपल हत्या हुई हो और वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जाए पूछार करने के लिए, देखने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए, और सरकार नहीं जाने दे। यह तो एक तानाशाही रवैया है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का ये एक तरह का हत्या कहा जाएगा वर्तमान सरकार के द्वारा। इसलिए उनको आने देना चाहिए, और सरकार जो रोक रही है वह उनका सही सोच सरकार का नहीं है। तेजस्वी यादव चाहे सरकार रोकेगे, चाहे सरकार नहीं आने दे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए तेजस्वी यादव निश्चित आएंगे और गोपालगंज में जाएंगे, रूपनचक में जा कर के उस जो परिवार है, जिस परिवार में हत्याएं हुई है, उन लोगों को पुछार करेंगे, और पुछार करके और सरकार और प्रशासन को भी अपने स्तर से सक्षम कार्रवाई करने के लिए निश्चित वो मतलब लिखित देंगे या कहेंगे। हालांकि सरकार के मतलब जो दिमाग पर इस घटना को हल्का रूप से लोगों ने लिया है, और कहीं भी किसी तरह की बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल विधि व्यवस्था नहीं है, प्रशासन ढीला ढाला है। और इससे जो है लगता है कि अपराधियों का, पूरे बिहार में अपराधियों का इस शासन से भय खत्म हो गया है, और शासन का प्रताप खत्म हो गया है, और ये बिल्कुल जंगल राज नहीं, एकदम कहिए तो राक्षस राज हो गया है। इस तरह के घटना घटेगी तो राष्ट्रीय जनता दल, हम तमाम लोग और बिहार की जनता और हमारे तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जगदानंद जी अध्यक्ष हैं, हम तमाम बिहार के लोग गोलबंद होकर के महात्मा गांधी जी के दिए हुए शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ, गोलबंद होकर के हम लोग निश्चित आंदोलन करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक अपराध पर नियंत्रण सरकार नहीं करती है। सर क्या लग रहा है कि आखिरकार 2 लोगों की गिरफ्तारी उस मामले में हो गई? सतीश पांडे जो बाहुबली हैं, उनके लड़के मुकेश पांडे, अमरेंद्र पांडे जो विधायक हैं पप्पू पांडे, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या लग रहा है कि ये नीतीश के करीबी हैं, सुशासन बाबू के विधायक हैं, और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? मैंने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी, चूँकि इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, चाहे उनके दल के कोई नेता हो और चाहे विपक्ष के नेता हो, अगर कोई प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाता है या कहीं कोई बातें आ जाती है तो सरकार को सक्षम कार्रवाई कर लेना चाहिए। और इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो हत्याएं हुई है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में, तो उन तमाम हत्याओं का रूपनचक ही नहीं और एक घटना घटी है, तमाम के सीबीआई से जांच करा दिया जाए ताकि सही तथ्य सामने आ जाए। कि वो जो लड़का है वहाँ जो छात्र नेता जिसके घर 3 मरे हैं, उसका जेपी यादव, तो जेपी यादव के घर और ये और मामले हुए हैं सब। तो जब जांच कीजिएगा तो सबकी जांच होगी और जांच में जो मामला आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई सरकार करे और जो भी दोषी हो कार्रवाई हो, इसलिए कि कानून भी कहता है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसलिए हम दुख भी प्रकट, यही बात तो सर विधायक अमरेंद्र पांडे भी बोल रहे हैं कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, और नाम इनका ही एफआईआर में है। हाँ, तब अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसी आदमी का जब नेमिंग हो जाता है
तो नेमिंग आदमी को पकड़ना चाहे कोई हो, वह तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अब क्यों नहीं नेमिंग जो लोग हैं उनके ऊपर ये पकड़ने और अरेस्टिंग की कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है, सरकार नहीं करा रही है। यही तो प्रमाणित करता है कि बिहार की सरकार अपराध को रोकना नहीं चाहती है, अपराध बढ़ाना चाहती है, अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से उस दिन हत्या हुई, फिर अगले दिन एक और हत्या हो गई जो कि विधायक के करीबी की हत्या हुई, आने वाले समय में क्या लग रहा है कि यह एक बड़ा रूप नहीं ले सकता है अगर प्रशासन इसे सही तरीके से अगर डील ना करे, सही तरीके से कार्रवाई ना करे, तो यह एक नरसंहार का भी रूप ले सकता है गोपालगंज? देखिए, यह तो कहना मुश्किल है क्योंकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह बात ज़रूर है कि यह केवल मैं एक गोपालगंज में किसी अमरेंद्र पांडे या सतीश पांडे या उनके बेटे को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे बिहार के बारे में कह रहा हूँ। गोपालगंज के साथ साथ कि अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और इस तरह की स्थिति अपराध की होगी तो निश्चित ही इससे जो है परिस्थिति बिगड़ेगी, और यह सारे जिम्मेवारी जो बिहार में वर्तमान सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार के ऊपर सारी जिम्मेवारी जाएगी और लोग चुप बैठेंगे नहीं। निश्चित ही गोलबंद होकर के इस तरह के जघन्य घटनाओं का विरोध लोग करेंगे। कब तक सर आने की संभावना है? तेजस्वी यादव कितने बजे तक, अब तो पटना से निकल चुके हैं, कितने बजे तक रूपंचक पहुंच सकते हैं? देखिए, हमको उम्मीद है कि वो चल दिए हैं, और करीब चल दिए हैं तो 11:30-12 बजे मैक्सिमम मान कर चलिए, रास्ता ही है, कहीं कहीं जाम वाम हो, 12:30-1 बजे तक निश्चित ही तेजस्वी यादव जी और माननीय जो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक और जो एमएलसी हैं वो तमाम लोग पहुँचेंगे सिवान, और यहाँ से गोपालगंज सिवान होकर के रूपंचक जाएंगे। यहाँ से आप लोग भी उनके साथ हैं रूपंचक? मतलब क्यों नहीं, जब हमारा नेता ही आ रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ निश्चित जाएंगे, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ख्याल करने के लिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि यह जो महामारी है कोरोना है, इसमें जो है दूरी बना करके रहना चाहिए और सटना नहीं चाहिए, और काफ़ी मतलब इस पर संवेदनशील होकर के। विधायक अमरेंद्र पांडे का एक और बयान आया था कि तेजस्वी यादव पटना से चलकर गोपालगंज जाएंगे तो मैं भी उनके खिलाफ हल्ला बोलते हुए मैं गोपालगंज से पटना तक जाऊंगा, और 15 साल के जंगल राज को पहले वो देखे, कई तरह की बातों को देखिए, जंगल राज नहीं था, वह गरीबों का राज था। वह राज जो मतलब दबे कुचड़े लोग थे उनके उत्थान का राज था। वह राज विकास का राज था। वह राज दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत के भलाई का राज था। वह राज लालू जी का राज, जो बेजुबान लोग थे उनको जुबान देने का काम करने वाला राज था। शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, थाना क्या है, कलेक्टर क्या है, एसपी क्या है, बीडीओ सीओ क्या है, वह बतलाने का राज था। लोगों को जागृत किया गया, बतलाया गया, और लोग अपने हक लेने के लिए तैयार हुए। विकास भी काफ़ी हुआ, इसलिए उसको चंद लोगों ने साजिश करके सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसे मंगल राज को जंगल राज बनाया। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि यह जो बिहार में वर्तमान सरकार है, यह कितना मतलब अपराध को कंट्रोल की है, कितना जो है यहाँ के लोग सुखी हैं, कितना यहाँ के लोगों में अमन चैन है, कितना बढ़िया विधि व्यवस्था है। यह समय आने दीजिए, बिहार की जनता बतला देगी कि यह सरकार जो है हर फ्रंट पर फेल है, और इस सरकार को अब जाना तय है। चुनाव आने दीजिए, सरकार जाएगी, लेकिन हम कहना चाहते हैं
कि कोई हो अमन चैन कायम करने में कामयाब हो और इस राज्य के जो जनता है उसके रक्षा सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सत्ता को भी है और विपक्ष को भी है। विपक्ष बात अपना कह रही है कि रास्ता गलत हो रहा है, लेकिन विपक्ष के बात सत्ता को मानने के लिए सत्ता तैयार नहीं है, तो सत्ता निरंकुश हो गई है। इसको अंकुश लगाने के लिए अब एक समय आ रहा है, उस समय पर बिहार की जनता बतला देगी कि आपके जो कार्यकलाप है वह अच्छा नहीं था, हम आपको बदलना चाहते हैं। तो आपने देखा कि आज जिस तरह से गोपालगंज जिला जो है वो पूरी तरह से बिहार में चर्चा पे है ट्रिपल हत्याकांड को लेकर के। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो पटना से गोपालगंज आने वाले थे, लेकिन 9 बजे सुबह उन्हें निकलना था, लेकिन उन्हें नीतीश की पुलिस ने वहाँ रोक दिया था, उनके आवास की घेराबंदी कर दी थी। लेकिन बिना परमिशन के बावजूद भी वो रूपनचक में जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए अब वो निकल चुके हैं। और पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी से इस पूरे मामले पे बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वहाँ से निकल चुके हैं और रूपनचक गांव में 12 या 1 बजे के करीब में वो लोग आएंगे। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव के रूपनचक पहुँचने के बाद वहाँ की स्थिति क्या कुछ होती है और सरकार पर कितना दबाव होता है विधायक की गिरफ्तारी को लेकर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।